स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। आज हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर, का टोटल हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम करेंगे लेक्चर 3। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और क्लास +2 के लिए हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में ये जाना कि जब पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है, मतलब डिसोल्यूशन किया जाता है फर्म का, तब कोर्ट में जाकर और बिना कोर्ट में जाए कैसे फर्म को बंद किया जा सकता है। उसके बाद हमने उसका प्रोसेस जाना, कैसे एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है लायबिलिटीज़ का भुगतान कर दिया जाता है। और फिर हमने जो अकाउंट्स थे हमारे बनाने सीखे, जिसमें सबसे पहले हमने बनाया था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा, ये वसूली खाता है। बिल्कुल वैसे तो आप देखोगे इसका जो अकाउंट है वो नॉमिनल जैसा होता है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है ये हमारा। डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारी इनकम हम लिखते हैं। इसका प्रोसेस मैंने आपके स्टेप बनवाए थे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में आपका ये अकाउंट जो है बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा जो अकाउंट है हमारा आज जो हम करेंगे वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या है वो? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है उसके लिए क्या बनता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। और अब इसका एक प्रोफॉर्मा बना लेते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पहले क्या करना होगा, एक टी शेप का लेजर, जैसा आपको मालूम है आपको बनाना होता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए आपको ये अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमने ये माना है हमारे 2 पार्टनर्स हैं, एक है गुरप्रीत, एक है मनप्रीत। यहाँ भी गुरप्रीत, मनप्रीत, और ये है हमारा कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पार्टनर के नाम लिख दिए। ये है हमारा पार्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर, इस साइड वाली को डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। अमाउंट कैसे होता है? इन रुपीज़ होता है। तो दोनों अकाउंट का आपको जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसमें आपकी दोनों साइड्स ले ली हमने। जब आपका ओपनिंग बैलेंस होगा हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। दोनों ने जो भी कैपिटल लगाई है, मान लेते हैं हम इसने लगाए हैं 5 लाख रुपए, इसने लगाए हैं 3 लाख रुपए। कोई भी रिजर्व वगैरह है इनको वो देना है, आप अब दे दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बांटना है, बांट दीजिए। क्लेम है तो वो बांटेगा नहीं, मैंने बताया था आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बांट दीजिए। जर्नल रिजर्व है, बांट दीजिए। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट पड़ा है वो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, अपने सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट जब बढ़ जाते हैं हम क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट जो है पार्टनर्स की रेशो में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी रिजर्व होंगे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात करते हैं, कोई लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पुरानी गुडविल है तो उसे आप बांट सकते हैं, ठीक है। कोई लॉस पड़ा हुआ है तो वो आप बांट सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, क्या जब आपने वसूली खाता बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो भी पार्टनर में बांटा जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो आप यहाँ बट जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर क्या होता, प्रॉफिट होता तो इस तरफ बटता, और अगर लॉस होता है तो इस तरफ जाएगा टू रियलाइजेशन। अगर लॉस होता तो इस तरफ डेबिट साइड में बढ़ जाता। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारे के सारे आपने क्या कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सारा का सारा, तब हम क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। बट एक बात याद और भी रखना कि अगर पार्टनर ने कोई एसेट्स खरीदी हैं या एसेट ले ली हैं, मान लो किसी पार्टनर ने, मैंने बताया भी था, फर्नीचर है, कार है, वो ले ली, या किसी लायबिलिटी का भुगतान कर दिया। अगर हम वो किसी लायबिलिटी का भुगतान करते हैं तो हम उन्हें पैसे देंगे, तब यहाँ आ जाएगा
ठीक है ना, बाय रियलाइजेशन, और जो भी उसने हमारी लाइबिलिटी का भुगतान किया वो यहाँ आ जाएगा। और अगर कोई भी एसेट है जो उसने क्या कर ली है, ले ली है, तो हम उसके अकाउंट से काट लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन। जो भी एसेट उसने खरीदी है, ले ली है, या कोई लाइबिलिटी है उसका भुगतान किया है, तो यहाँ एसेट ले ली तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी का भुगतान कर दिया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, फाइनली इसका भी क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। टोटल में आपको पता ही है मैचिंग प्रिंसिपल चलता है हमारा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल होने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, क्या आती है, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा आती है आपकी, तो हमने उनको पैसे देने हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। याद रखना, बैंक या कैश से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का भुगतान कर देंगे। और अगर ऐसा होता है कि पार्टनर्स ने क्या किया है, उल्टा हो रहा है, कैपिटल कम पड़ रही है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, लॉस ज़्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय कैश करके या बैंक से उनसे पैसे मंगवा लेंगे। आपको पता होना चाहिए जो प्रॉफिट है, लॉस है, सारा ही पार्टनर्स का होता है। तो प्रॉफिट अगर देना है तो पार्टनर को देना है, अगर नहीं हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, तो पार्टनर से ले लेना है। तो फाइनली हम क्या कर देंगे, उसकी यहाँ पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। यहाँ अगर पैसा लेके आएगा तो यहाँ जाएगा, अगर उनको पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का टोटल कर देंगे। सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको क्या करना है, पार्टनर्स का जितने भी देना है वो क्रेडिट में, जो उनसे लेना है डेबिट में, और फाइनली उनकी पेमेंट हम कर देंगे जितना भी उनका हिसाब किताब बनता है। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जो वो तैयार करते हैं, और पार्टनर्स को हिसाब किताब चुकता कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा वसूली खाता पहला बनाया गया। दूसरा खाता हमारा कौन सा हो गया, दूसरा अकाउंट हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट बनेगा हमारा वो है पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है, मान लो अभी थे हमारे दो पार्टनर गुरप्रीत और मनप्रीत, उसमें से किसी भी एक ने या दोनों ने ही लोन दिया होता, तो किस तरह से करते, तो मान लो गुरप्रीत है तो ठीक है, गुरप्रीत लोन अकाउंट। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो आपको लोन अकाउंट बनाना है, वही लेजर जो आप बनाते हो हर बार। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, उसका जो लोन है वो दिखा दीजिए। मान लो 40,000 रुपये उसने लोन के दे रखे हैं आपको, और सारी पेमेंट क्या कर दो, उसको बस बैंक से पेमेंट कर दो, टू बैंक या कैश, जो भी आपके पास है उससे आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। 40,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी उसका लोन था हमने सारी पेमेंट कर दी। अगर गुरप्रीत के साथ साथ मनप्रीत का भी लोन है तो आप उस मनप्रीत को भी क्या कर देंगे, ऐसे ही पेमेंट कर देंगे। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट वो तो आप लिख सकते हो, इन रुपीज़ है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो पार्टनर का लोन बनाना है और उसकी भी क्या कर देनी है, सारी पेमेंट कर देनी है, फुली पेमेंट आप इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी पेमेंट करने के लिए आपको कुछ जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, देख लो सभी। यहाँ पर पार्टनर लोन की पेमेंट कैसे हुई है, बैंक से हुई है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से सभी, गुरप्रीत लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 40,000, ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। जब आप क्या करते हो, कोई भुगतान करते हो लोन का, तो इस तरह से आप एक एंट्री करके लोन की पेमेंट भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी पेमेंट हो जाएगी। अब बात करें, एंट्री होने के बाद आपका ये लोन अकाउंट भी है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका भी भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड अकाउंट। और अब है हमारा लास्ट और फोर्थ अकाउंट हमारा कैश और बैंक। या आप कैश बनाते हैं या आप बैंक अकाउंट बनाते हैं, तब आप कैसे इसको तैयार करते हैं। हाँ जी, कैश या बैंक। सेम उसी तरह यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ठीक है, अब कैश और बैंक की शुरुआत होती है उनके ओपनिंग बैलेंस से। अगर आपके पास कैश कुछ पड़ा है तो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD,
और अगर बैंक में ही पड़े हैं तो बैंक से भी निकाल लो, इधर टू बैंक, ठीक है ना, बैंक से निकाल लीजिए पैसा सारा। अब आपको बैंक में कुछ भी नहीं रखना, फर्म बंद हो रही है, बैंक से सारे पैसे निकाल लो और जो कैश पड़ा है आपके पास वो भी निकाल लो, टोटल जोड़ के देख लो कितना कैश आपके पास हो चुका है। अब जो हमने एसेट्स बेची हैं, तो जो एसेट बेच के आपके पास पैसा आया होगा, एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, ठीक है ना, वो अमाउंट आप यहाँ दिखा दीजिए। आपको एक बात रखना है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है जो बैंक से निकाल लिया है वो दिखा दो, जो एसेट्स हमने बेची हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास जो पैसा आया वो सारा आपको कहाँ दिखाना है, डेबिट में। तो रूल क्या होता है कैश अकाउंट का, सीधा सा हिसाब है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चला गया तो क्रेडिट, आ गया तो डेबिट। तो कैश आया, जहाँ जहाँ से आया सारा का सारा डेबिट करते चले जाइए। तो अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो उससे पैसा ले लिया है तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एसेट्स रियलाइज जो हो रही है हमारी वो यहाँ आ जाएंगी। ऐसे ही अब यहाँ पे होएगा बाय पेमेंट या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ को भी हम सीधा क्या लिख देंगे, क्रेडिट वो लिख देते हैं ना, रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, ठीक है ना, अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है। जितनी भी लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर हैं, बीपीए हैं और लोन वगैरह हैं, जो भी आपने पेमेंट करी है सारी की सारी वो यहाँ पे आ जाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटी करें। और इवन पार्टनर का लोन था तो यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर लोन अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था यहाँ तो सारी लाइबिलिटी हो गई और पार्टनर ने जो लोन दिया था वो उसका हमने भुगतान किया है तो पेमेंट तो यहाँ भी होगी ना उनकी। और कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उनका भुगतान जो है वो भी हमने यहाँ करना होता है। तो हमने पार्टनर्स का भुगतान कर दिया, लोन का भी, कैपिटल का भी, और जो एसेट्स के अलावा जो हमारी लाइबिलिटीज थी उनकी भुगतान कर दिया, पेमेंट हमारे यहाँ पे रिसीव हो जाती हैं। इस प्रकार आपका ये अकाउंट भी हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है, जैसे आप पार्टनरशिप के और चैप्टर्स में करते थे कि बैलेंस शीट का टोटल क्या आता था, एट द एंड सेम आता था, सेम ऐसे यहाँ भी होगा। आपने जब सारी फर्म को बंद कर दिया है, सारा काम हो चुका है, तब आपका जो कैश होगा उनका दोनों साइड का जो टोटल होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। दोनों साइड का टोटल आपका सेम होगा, आपका मैच हो जाएगा। तो समझ लेना आपने जो फर्म का जो डिसोल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है, आपके तीनों अकाउंट बिल्कुल सही हैं। तो पहला अकाउंट हमारा वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमारा पार्टनर का लोन अकाउंट और चौथा बनता है कैश और बैंक अकाउंट। अब इन सब की एंट्रियां करनी आपको आनी चाहिए। जर्नल एंट्री वसूली खाते की मैंने आपको सारी बता दी थी, फिर आपकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में अगर कोई पेमेंट होती हैं पार्टनर्स की तो वो एंट्री हो जाएंगी, ऐसे ही लोन की पेमेंट की एंट्रियाँ, और कैश और बैंक। कैश और बैंक में तो सीधा सा हिसाब है, आपको बस ये दिखा पैसा कहाँ से आया, पेमेंट कहाँ आप कर रहे हो, दोनों का टोटल कर दीजिए और ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सेम आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका फाइनल जो अकाउंट्स है आप इजीली क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं। आइए आज हम कुछ थोड़ी सी जर्नल एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि आपको जर्नल एंट्री अगर एग्जाम में आ जाती है तो किस प्रकार आप करोगे, ठीक है। तो पहले करते हैं अपना कौन सा अकाउंट है जो वसूली खाता है, उससे रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ होती हैं। पहले में सारी एसेट्स को क्लोज किया जाता था, तब एंट्री क्या करते थे हम, ठीक है भाई। एसेट्स को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता था हमारा डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है ना, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमारी पहली एंट्री इस तरह से हो जाती है। दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज़ को क्लोज करना होता है, तो लिखते थे हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आपने इसका भुगतान करना है फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, दो हो गया आपका। तीसरा, हम जब एसेट्स को सेल करते हैं तब क्या एंट्री होती है, तब रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, हमारे पास पैसे आते हैं बैंक या कैश, कैश बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू, ये ध्यान रखना दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एसेट बेच दोगे थर्ड पार्टी को तब तो हमारे पास कैश आता है,
अगर थर्ड पार्टी को ना बेचे तो कोई पार्टनर अगर एसेट ले लेता है तो क्या लिखते थे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी लिखते थे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। ये किस लिए है, फॉर सेल्स ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स को बेचोगे आप तो आपको ये एंट्री करनी होगी। वसूली खाते से पैसे आएंगे तो कहाँ से आएंगे, कैश या बैंक में आएंगे सीधा, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काट लिए जाएंगे। क्योंकि एसेट बिकती हैं तो पैसा आएगा बैंक में या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कटेगा, क्योंकि पार्टनर भी एसेट को ले सकता है। और फिर आती है एंट्री नेक्स्ट हमारी फोर्थ। जैसे जैसे स्टेप बनते हैं उसी तरह से एंट्री होती है। अब लायबिलिटीज़ का जब भुगतान करते हैं तब एंट्री क्या करते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। अब मैं आपको ये एंट्री बता रहा हूँ, आप जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है या सेकंड इलिस्ट्रेशन है और पहले दो प्रैक्टिकल्स हैं, आप जर्नल एंट्री के वो आसानी से कर सकते हो और अपनी फेयर नोटबुक से नोट भी कर लेना आप सभी। तो वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, कैश या बैंक। याद है आपको, अगर हमने पेमेंट कर दी है खुद से कैश या बैंक से तो आपको सीधा दिखा दीजिए। अदरवाइज़ आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्या कोई पार्टनर लायबिलिटी का भुगतान कर देता है तो आप पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 4 एंट्री हैं जो आपकी कंपलसरी हैं, तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम ये आपको एक ना एक इनमें से एंट्री जरूर देखने को मिलेगी। एसेट्स को बंद करना, लायबिलिटीज़ को बंद करना और उनकी पेमेंट कर देना। होप आपको ये एंट्रियाँ सारी क्लियर हो गई होंगी। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सारी जो आसानी जो आपकी जो लेक्चर्स हैं इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपके इन फ्यूचर कोई भी आपको एंट्री चाहिए हो तो आप इसकी देख सको, ठीक है ना। बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा फिर आपको। ऐसे ही अपनी 4 एंट्री हो चुकी हैं। फिर हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उनका टोटल आप करोगे, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक चीज़ बड़ी आएगी, आप उसका टोटल करके प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो पार्टनर में बच जाएगा, तब एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हुआ लॉस तब क्या एंट्री करोगे आप, तब एंट्री उलट जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा रियलाइजेशन, वसूली खाते को कर देगी क्रेडिट। और आपका अगर लॉस है तो सभी पार्टनर में बैठेगा। और ध्यान रखना इसमें जो रेशो है हमारी वो ओल्ड ही है, एक ही रेशो रहेगी यहाँ पर, पुरानी रेशो है जो वही है, उसके अंदर ही पार्टनर्स को लॉस वगैरह है, प्रॉफिट है तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वसूली खाते में केवल इतनी ही जर्नल एंट्रियाँ की जाती हैं। होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी सारी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और इनमें इनकी एंट्री आपको पता ही है, पेमेंट करना हो या पेमेंट आना हो, कैश आ गया तो कैश डेबिट कर देना, टू पार्टनर का अकाउंट लिख देना। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट में बैंक क्रेडिट हो जाता है। बस सिंपल सी एंट्री हैं, आप इनको याद कर लें। ये चारों अकाउंट्स हैं आपको बनाने आने चाहिए। मैंने आपको चारों अकाउंट्स आपको बता दिए हैं, आप यहाँ तक अपना नोटबुक पे नोट कर लें। कुछ इलिस्ट्रेशन हैं, कुछ एग्जाम्पल है जर्नल एंट्री वाले, वो कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करें।